वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट जो लेसन है उसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ये 8 नंबर में पूछे जाते हैं और 8 नंबर अगर आप इसको सही से करते हैं तो आपको पूरे मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग अच्छे से इसको स्टडी करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे इसकी। तो इसमें देखिए सबसे पहला ये है कि इसमें जो पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हिंट बना लेंगे सभी बच्चे। और जो नीचे जो क्वेश्चन हैं इनको लिखेंगे और जो नीचे फिर आंसर लिखेंगे उसको लिखेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। और इसी तरह से बिल्कुल एक क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, जैसा लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है। एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है लिया गया भाग। जैसे कोई लेसन है, कोई पार्ट है, उसका जो भाग होता है उसको एक्सट्रैक्ट्स बोलते हैं। केयरफुली एंड बहुत ही आप सावधानी पूर्वक इसको पढ़ेंगे एंड आंसर दैट क्वेश्चंस दैट फॉलो। और नीचे लिखे जो क्वेश्चंस हैं उनको उसका उत्तर लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन 1, तो देखिए द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो इसमें देखिए आपको पढ़ा दिया गया था ये लेसन। इसमें एक सीगल की बात हो रही है। सीगल क्या होता है? सीगल एक होता है समुद्री पक्षी जो समुद्र में मछली पकड़ करके ज़िंदा रहता है। तो इसमें आपको सीगल की कहानी है। इसमें एक जो छोटा सीगल है वो, उससे उड़ना नहीं आता है, उसको उड़ना सिखाना ही इस लेसन में बताया गया है। हिज फर्स्ट फ्लाइट का मतलब ही यही है। हिज मीन्स उसकी, फर्स्ट मीन्स पहली, और फ्लाइट मीन्स होता उड़ान। उसकी पहली उड़ान, उसकी पहली उड़ान क्या थी, कैसे हुआ, ये सब उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। देखिए एक जो छोटा सीगल था, छोटा समुद्री पक्षी था, वो अकेला था। अलोन मीन्स तो अकेला ही था। ऑन हिज लेज का मतलब होता है अपने लेज पर। अपने लेज का मतलब होता है जो पत्थर का बहुत बड़ा सिला जो होती है, पत्थर का जो टुकड़ा होता है, उसका जो छोर होता है, उसका जो सिरा होता है, उसको लेज बोलते हैं। वहाँ पर वो अकेला था। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स। उसके 2 भाई थे और एक सिस्टर थी, एक बहन थी। हैड ऑलरेडी फ्लाउन, वो पहले से ही उड़ गए थे। हैड फ्लाउन, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही उड़ गए थे। द डे बिफोर, दिन निकलने से पहले ही, सुबह जब सुबह थी, सुबह को वो पहले से ही उड़ गए थे। ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विद दैम। लेकिन उसको बड़ा डर लगता था। एफ्रेड मीन्स होता है डरना, बड़ा डर लगता था। फ्लाई मीन्स उड़ने में, विद दैम, उसको उनके साथ उड़ने में बड़ा डर लगता था। सम हाउ, जैसे कैसे वो, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, जैसे तैसे वो उड़ने के लिए पीछे जाता था। एंड फॉरवर्ड टू ब्रिंक ऑफ द लेज, और वो उस सिरा के, उस पत्थर के छोर पर जैसे ही उड़ने के लिए कोशिश करता था। और एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और वो अपने पंखों को उड़ने के लिए फ्लैप करता था, फड़फड़ाता था। ही बिकेम एफ्रेड, वो डर जाता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन ब्रीथ, क्योंकि ग्रेट एक्सपेंस, ग्रेट मीन्स बहुत दूर दूर तक, एक्सपेंस भी फैला हुआ था। सी मीन्स समुद्र, बहुत दूर दूर तक विशाल का एक समुद्र स्ट्रेच फैला हुआ था। डाउन ब्रीथ मीन्स नीचे। जब वो इस समुद्र को देखता था तो उसे बड़ा डर लगता था और वो पीछे भाग जाता था। एंड इट वॉज संग अ लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन, और उसे डर लगता था अगर वो उड़ेगा कहीं गिर ना जाए और वो मीलों जो नीचे जो गहराई है उसमें कहीं डूब ना जाए, उसको ये डर लगता था। ही फेल्ट सर्टेन हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसने यह भी महसूस करता था वो कि हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, कि उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी उड़ने में उसकी सहायता नहीं करेंगे। सो ही बैंड हिज लैग, और इसलिए वो अपने सिर को झुका करके बैठ जाता था। एंड रेन बैक अवे बैक टू द लिटिल हॉल, और वो एक छोटा सा जो छिद्र था, छोटा सा जो छेद था, उसके अंदर चला जाता था। और जो उसका जो पत्थर का जो सिरा था जहाँ पे उसने अपना घर बना रखा था, उसमें वो छिप जाता था। वेयर ही स्लैप्ड एट नाइट, और वो उसी पूरी रात भर उसमें सोता रहता था। तो देखिए इसमें यंग सीगल के बारे में बताया गया है, और इसमें बताया गया है कि उसको उड़ने में बड़ा डर लगता था। क्यों लगता था ये भी आपको पता चल गया है। तो इस तरह से करके आपको पढ़ करके एक आइडिया लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है, किसके बारे में क्या कहा जा रहा है, ये सब पता चल जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द यंग सीगल एफ्रेड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वाई वॉज द यंग सीगल एफ्रेड, जो एक छोटा सीगल था, समुद्री पक्षी था, वो क्यों डरता था। इसमें यही सब बताया गया है, आपको पता ही होगा। इसमें सब बताने की कोशिश की गई है। देखिए इसमें इसका आंसर आपको कहाँ मिल रहा होगा,
देखिए इसमें इसका जो आंसर है, ही हैज़ बीन एफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, इसके आगे लिखा हुआ है हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, है ना, अटेम्प्टेड टू फ्लाई विद हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, क्योंकि उसको लगता था क्योंकि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना, हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, ये इसका आंसर इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो द यंग सीगल वॉज एफ्रेड टू फ्लाइंग ओवर द सी, यंग सीगल को डर लगता था किससे, जो समुद्र था बहुत बड़ा था, विशाल का समुद्र था, उसके ऊपर उड़ने में उसे डर लगता था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द यंग सीगल फील अबाउट हिज विंग्स, छोटा सीगल अपने पंखों के बारे में क्या महसूस किया करता था। द यंग सीगल फेल्ट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, छोटा सीगल को ऐसा महसूस होता था कि उसके जो पंख हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो पक्षी उड़ते हैं पंखों के कारण उड़ते हैं, और अगर किसी पक्षी को यही लग जाए कि उसके पंख उड़ने नहीं देंगे, वो कहीं गिर ना जाए, तो वो ऐसा पक्षी कभी नहीं उड़ पाएगा। ऐसे ही उस यंग सीगल का हाल था, उसको ये लगता था कि उसके जो पंख हैं वे कमज़ोर हैं, उसमें ताकत नहीं है, वे उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ लगता था उसको, इसलिए वो नहीं उड़ पाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सेम एज द वर्ज। देखिए इसमें वर्ज नाम का जो शब्द है उसका मीनिंग इसमें ढूंढना है। तो देखिए वर्ज का मतलब होता है सिरा या छोर, किनारा भी कह सकते हैं आप, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका लेड्स, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिंक, ब्रिंक, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब भी छोर होता है या सिरा होता है, और वर्ज का मतलब भी सिरा या छोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ए नैरो फ्लैट पीस ऑफ रॉक दैट स्टिक आउट फ्रॉम अ क्लिफ। आपको एक ऐसे, इसका मतलब है, इसके मतलब को समझते पहले, अ नैरो फ्लैट पीस ऑफ रॉक, एक संकरा सा चट्टान का टुकड़ा, दैट स्टिक्स आउट फ्रॉम अ क्लिफ, जो कि क्लिफ मतलब एक बहुत बड़ा जो चट्टान होती है उससे जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसी स्थान को क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है लेज, ऐसे स्थान को लेज बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको क्वेश्चन आंसर इसको बड़े अच्छे से सोल्व करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सेम इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आए होंगे। और 4 नंबर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 नंबर आप फुल मार्क्स इसमें ले सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से करना सीख जाते हैं। तो आज का ये काम है आपका, आज आप इसको सही से सोल्व करेंगे और अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।